सामईन कराम, हमने बरेलवियों के एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम हाशमी मियाँ है, उनकी एक वीडियो हम आपको सुना रहे हैं, वो आप सुने, उसके बाद फिर हम इस पर तबसरा करते हैं। अगर तुम ये दिखा दो कि रसूल ने मीलाद मनाना मना किया है, हम छोड़ देंगे। मना दिखाओ। ये हाशमी मियाँ साहब ये फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद से जब हम मना करते हैं और हम ये कहते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, तो ये कहते हैं कि मना कहाँ लिखा है, आप ये बताइए। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये अर्ज़ करनी है कि मना की जो बात है और ये जो हम इस पर जो है इतनी बातें करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजमालन मना फरमाते हैं, कुछ चीज़ें तफसीलन मना फरमाते हैं, जिसको हम कुल्ली और जुज़ी से भी तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि रोज़े की हालत में खाना पीना मना है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कायदा कुल्लिया बयान कर दिया। अब अगर कोई आए और ये कहे कि शराब पीना मना कहाँ है, ऐसा तो लिखा नहीं है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में कहीं अगर शराब पीने से मना फरमाया हो तो पेश करो। तो उसका जवाब हम ये देंगे कि एक कुल्लिया बयान कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो कुल्लिया ये है कि रोज़े की हालत में खाना पीना मना है। अब वो खाने की जितनी भी चीज़ें वो सब दाखिल हैं, पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दाखिल हैं। इन सब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जो हमारे दीन के अंदर कोई भी चीज़ ईजाद करे वो मरदूद होगी, काबिले अमल नहीं है। ये हुजूर ने कायदा कुल्लिया बयान फरमा दिया कि जो भी चीज़ दीन के अंदर दाखिल की जाए और उसको सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, फ़र्द किफ़ाया करार दिया जाए या फ़र्द करार दिया जाए, तो वो हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है और वो अमल क्या होगा, मरदूद होगा। यह कायदा कुल्लिया बयान कर दिया। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जो काम ऐसा हो जिस पर हमारा अमर ना हो, हमारा हुक्म ना हो, तो फिर उस काम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तर्क कर दिया जाएगा, उसको किया नहीं जाएगा। यह हम हदीस से आपको साबित कर रहे हैं कि मना आप बोलते हो कि मना दिखाओ, तो मना आपको दिखा रहे हैं। कायदे कुल्लिया बयान कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब इस कायदे कुल्लिया के तहत हर वो चीज़ दाखिल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, जिसका हुक्म नहीं दिया, जिसको नहीं किया। एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो हम आपको बार बार मना करते, आप हमसे बार बार मुतालबा करते हैं कि मना कहाँ है, मना कहाँ है। ये फतावा रिज़विया है, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 377 है, 377। इसमें लिखते हैं कि अल हुक्म बिला दलील बातिल, हुक्म बिला दलील के बातिल है। किसी भी चीज़ का हुक्म दिया जाए, अगर वो बिला दलील के है तो वो बातिल होगा। ये दलील दे दी हमने आपको। आप कह रहे हो कि किसी चीज़ का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना का हुक्म फरमाया हो तो आप पेश करो। तो ये पेश कर रहे हैं आपकी किताब से कि बगैर दलील के जो हुक्म है, जिस पर कोई दलील नहीं है, वो हुक्म क्या है, बातिल है। ये आपकी किताब से हमने दलील दे दी आपको। दूसरी बात कि अहमद रज़ा खान साहब ने इसी फतावा रिज़विया जिल्द 9 के अंदर सफ़ा नंबर 279 पर, 279 पर ये एक बहस करते हुए ये बात लिखी है कि सबूत के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फ़रीक़ मुखालिफ से जिसका हम मुतालबा कर सकते हैं और वो उसका सबूत हमको दिखाए। उनमें से एक कहते हैं, कोई हदीस दिखाएं कि हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो। तो हम भी आपसे ही मुतालबा करते हैं कि मिलाद पर कोई हदीस दिखा दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो। फिर कहते हैं, या इतना ही इरशाद फरमाया हो कि कर लो,
तो हम भी आपसे कहते हैं चलो इतना ही अगर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मिलाद कर लो तो हम भी कर लेंगे। फिर आगे कहते हैं कि या इसी कदर कि तुम्हारे लिए हरज नहीं या ना सही। चलो हम भी यही कहते हैं कि मिलाद पर अगर अहमद रज़ा खान साहब ने ये जो मिलाद पर आप लोग जो दलील मांगते हैं मना की, तो हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि तुम्हारे लिए हरज नहीं और ना सही, तो आप भी हमें ऐसी कोई दलील दिखा दें। फिर आया हो या इतना ही आया हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार या 2 ही बार करा हो, इस कदर भी अगर साबित कर दें तो हम भी आपको कहते हैं इतना ही साबित कर दीजिए मिलाद के मुतालिक। फिर कहते हैं या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करा गया हो वो काम और हुजूर ने मना ना फरमाया हो, तो हम भी ये कहते हैं कि आप ऐसा दिखा दो कि मिलाद साहबा ने मनाया हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना ना फरमाया हो, ऐसी कोई दलील हो तो आप लाके दिखा दीजिए। फिर फरमाया यह हुजूर को खबर पहुंची हो और हुजूर ने जायज़ रखा हो, तो हम भी आपसे यही कहते हैं कि मिलाद पर ऐसी कोई दलील दिखाओ कि हुजूर ने जो है इस तरह की खुशियाँ मनाई हो, जैसे आप खुशी मनाते हो, रस्में मनाते हो, जुलूस निकालते हो और कुमकुमे लगाते हो, चरागा करते हो, हुजूर को खबर पेशी और हुजूर ने जायज़ रखा हो, चलो यही पेश कर दो हमें। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये वो दलाइल हम आपसे मांग रहे हैं जो आपके आला हजरत लिख कर गए हैं। फिर कहते हैं ये 7 सूरतें सबूत की हैं, 7 सूरतें इन्होंने नकल की, कहा किसी चीज़ को साबित करने के लिए ये 7 सूरतें हैं, जिनमें 4 पहले सबूत कौली और 5वीं फ़ेली और 2 बाकी तकरीरें हैं। कहते हैं कि इनमें से जिस हल्की से हल्की, आसान से आसान सूरत पर कुदरत पाओ पेश करो। फिर कहते हैं और जब जान लो कि सब राहें बंद हैं तो फिर शरह मुताहर पर इफ्तिरा या अकल दर्जे अहकामुल्लाह में बेबाकी का इकरार करने से चारा नहीं। अब देखिए आप खुद आपके कह रहे हैं कि इन्हीं में से जो है आप हमें पेश कर दो। अगर आप पेश नहीं कर रहे हो तो फिर आप शरीयत पर इफ्तिरा कर रहे हो, झूठ बांध रहे हो और बेबाकी दिखा रहे हो। तो यही हम हाशमी मियां साहब से और सारे बरेलवियों से कहेंगे कि ये जो आप मिलाद पर जब हम कहते हैं कि हराम है, तो आप ये 7 सूरतें जो आपके आला हजरत ने लिखी इनमें से साबित कर दो। अगर साबित करते हो तो ठीक है, वरना अगर आप बार बार ये कहते हो कि मना दिखाओ, तो गोया कि ये शरीयत पर झूठ बांधना है और शरीयत पर बेबाकी करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरे सामने फतवा रिजविया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 302 कहते हैं आपके आला हजरत कि हर वो शय जिसका मुक्तज़ा पाया जाए और कोई माने भी नहीं, फिर उसको तर्क कर देना इस पर दाल है कि उसे छोड़ा गया है। हुजूर के ज़माने में मुक्तज़ा भी था और हुजूर के लिए कोई माने नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। हुजूर अगर करते तो बिल्कुल शरीयत होता वो, लेकिन हुजूर ने कोई माने ना होने के बाद भी उसको तर्क कर दिया। तो आप क्या आला हज़रत लिखते हैं कि इस पर दाल है कि उसको छोड़ा गया, तो कम अज कम ये अमल मकरूह तो ज़रूर होगा, मकरूह तो होगा ही होगा। ये फतवा रिजविया जिल्द नंबर 8 के अंदर ये बात लिखी हुई है और हम आपके सामने एक दलील और पेश कर रहे हैं। यही फतवा रिजविया जिल्द 9 है, इसकी सफ़ा नंबर 346 कहते हैं कि जिस अम्र से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेउज़्र माने, बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी माने के बिलक़स्द एतराज़ फरमाएं, तो वो ज़रूर अम्र शरई व मशरूअ नहीं हो सकता। ये बात फतवा रिजविया जिल्द 9 के अंदर आपके आला हज़रत ने लिखा है। अब हमने आपके सामने इतनी सारी चीज़ें पेश की कि हुक्म के लिए अगर कोई दलील नहीं तो वो बातिल है। 7 चीज़ें आपके आला हज़रत ने लिखी, अगर उसमें से कुछ ना दिखाया तो बातिल है। और जिस चीज़ का कोई मुक्तज़ा पाया जाए फिर भी हुजूर ने मना कर दिया, फिर भी अगर कोई नहीं करता है तो भी बातिल है। अब ये चीज़ें पेश करने के बाद हम आपसे कहते हैं कि अगर आपके अंदर आप वाक़अतन आला हज़रत को मानने वाले हैं और आला हज़रत को चाहने वाले हैं, तो इन्हीं के मुताबिक आप दलील लाकर हमें पेश करो। अगली बात कि ये हमारे सामने फतवा रिजविया जिल्द 24 इसका सफ़ा नंबर 499 और 494 और 497, 503, 502, 505, 507 और बहुत दूर तक 509, इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम सफ़ों में ये बात लिखी हुई है
कि ताज़िया बिदात है, हराम है, नाजायज़ है, उसका अलम जो लगाया जाता है वो नाजायज़ और बिदात है, उसका जुलूस जो निकाला जाता है वो नाजायज़ और बिदात है, उसमें मेहंदी जो लगाई जाती है वो नाजायज़ और बिदात है। इन सारी किताबों में, इस किताब के अंदर इन सारे सफ़हात में ये बात लिखी हुई। हमारा आपसे मुतालबा है कि ये जो आपने बिदात ताज़िये को बनाया, बिदात बनाया, ताज़िये के अंदर जो खराफात होती है उनको आपने बिदात करार दिया है, हम आपसे ये पूछते हैं कि आप हमें आप ही के कौल के मुताबिक दलील पेश करें कि अगर कोई शख्स ताज़िया करता है या ताज़िया बनाता है तो मना कहाँ है, आलम लगाता है तो मना कहाँ है, मेहंदी लगाता है तो मना कहाँ है, अगर उसके जुलूस में शरीक होता है तो मना कहाँ है। आप बताइए कि किस दलील से आपने ताज़िये को बिदात और हराम करार दिया। हम आपसे ये कहते हैं कि जिस दलील से आपने ताज़िये को बिदात और नाजायज़ करार दिया है, उसी दलील से हम ये कह रहे हैं कि मिलाद मुरव्वजा बिदात नाजायज़ और हराम है, उसका जुलूस हराम है, उसमें जो अलम लगाया जाता वो हराम है, उसमें झंडियाँ जो लगाई जाती वो हराम है, उसके अंदर कुमकुमे और चरागा जो किया जाता है वो हराम है। ये हम आपको दलील दे रहे हैं कि जो दलील आपने, जिस दलील से आपके आला हजरत ने ताज़िया को बिदात नाजायज़ और उसकी खराफात को बिदात नाजायज़ और हराम करार दिया है, उसी दलील से हम बिदात उसको करार दे रहे हैं। वरना आपके दलील चाहिए, क्योंकि आप मुतालबा करते हैं कि मना दिखाओ, तो हम आपसे कहते हैं कि ताज़िया के अंदर जो चीज़ें होती हैं ये ताज़िया बनाना हराम है, आप मना दिखाइए। दूसरी बात, आला हजरत से सवाल हुआ कि रहा ये कि खिचड़ा कहाँ से साबित हुआ, तो जवाब क्या देते हैं, जहाँ से शादी का पुलाव दावत का जर्दा साबित हुआ वहीं से खिचड़ा साबित हुआ। तो हम भी यही कहते हैं कि जहाँ से ताज़िया बिदात, जहाँ से ताज़िये का जुलूस बिदात, जहाँ से ताज़िये का झंडा बिदात, जहाँ से ताज़िये की मेहंदी बिदात, जहाँ से ताज़िये में औरतों को जाना बिदात, वहीं से मुरव्वजा मीलाद बिदात, वहीं से मीलाद का जुलूस बिदात, वहीं से मीलाद पर जो झंडियाँ लगाई जाती है वो बिदात, वहीं से जो मीलाद पर चरागा किया जाता है वो बिदात है। अब आप बताइए आपके पास क्या दलील है। दूसरी चीज़ ये है कि हम आपसे मुतालबा करते हैं कि अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि जनाजे की नमाज है, अजान बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें अजान देना चाहिए, लोग अजान देते हैं और हर नमाज के वक्त अजान दी जाती है, तो चलिए एक काम करिए कि जनाजे की अजान हो, जनाजे के लिए भी एक अजान दे दी जाए। तो आप कहेंगे कि नहीं, तो आपसे ये मांगा जाएगा कि भाई आप मना दिखाओ कि इस जनाजे की अजान का मना कहाँ है, हुक्म शरीफ वाज़ेह करें। दूसरा सवाल, अगर कोई शख्स जनाजे की नमाज में इकामत का इजाफा करे, हर नमाज से पहले इकामत कही जाती है, अगर जनाजे की नमाज से पहले भी इकामत कही जाए और कोई शख्स इकामत का इजाफा करे, तो हम आपसे पूछते हैं मना कहाँ है, आप इसको कैसे मना करेंगे। अगर कोई शख्स फजर की नमाज, फजर की अजान में जैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ा जाता है, अगर कोई शख्स ज़ोहर की नमाज, चूँकि ज़ोहर का जो वक्त होता है उस वक्त भी आराम होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा करे, आप कहें कि नहीं, तो हम पूछते आपसे मना कहाँ है। इसी तरह अगर कोई शख्स अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह अशहदु अन्न अली वलीउल्लाह कहता है, तो हम आपसे पूछते हैं कि मना कहाँ है। इसी तरह अगर कोई शख्स अशहदु अन्न अबू बकर खलीफतु बिला फस्ल कहे, तो हम आपसे पूछते हैं कि मना कहाँ है। ऐसे लामुतनाही सवालों की फहरिस्त है हमारे पास, जो हम आपके सामने पेश करें तो क़यामत तक आपके उसूल से कि मना कहाँ है आप जवाब नहीं दे सकते हैं।